गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विवेकानंद शर्मा है और इस मिशन के स्मरण के साथ कि 1 मिलियन अर्थात 10 लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने का प्रण लिया है आपकी सहभागिता के साथ, और इन लोगों को इनके जीवन में ग्रो कराने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, इनके एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए, और ये खुद करेंगे। मैं सिर्फ एक जरिया बनकर आपके सहयोग से इनके साथ काम करूँगा। स्पोकन इंग्लिश पढ़ के क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया में साढ़े बारह करोड़ लोग और वर्ल्ड में 118 करोड़ लोग इंग्लिश भाषा को बोलते हैं। अगर मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन उनके साथ जुड़ें, उनसे अपनी नॉलेज को बांटें, तो उसके एक्सचेंज में वो एक कुछ धन भी कमा पाएंगे, जिससे उनके जीवन की बहुत सारी सपने पूरे होंगे। आज की तारीख 29 मई 9:56। तो 2 चीज़ें करेंगे। पहले तो जो मैंने कल कही थी सेल्फ लव की डे 6 की एक प्यार भरी कविता आपको बोला था कि पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि जब आप कुछ इमोशंस अपने जीवन में लाते हैं तो उस इमोशन की बाकी गतिविधियां आपके जीवन में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, देन वी टॉक अबाउट डे 7 चैलेंज ऑफ सेल्फ लव। माई अनदर कुलीग ऑफ यूट्यूबर, शी विल कम हेयर, वो आके पढ़ेंगे और बताएंगी। और तीसरा हम बात करेंगे वेट की। तो पहले बोलता हूँ, कल का जो टास्क था तो मैंने बोला था कि मैं भी जो कविता पढ़ूंगा उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे एक फ्रेंड हैं सुमित अग्रवाल, मेरे सोसाइटी में रहते हैं, मेरे नेबर हैं, परम मित्र हैं मेरे, और बहुत अच्छे कवि हैं। राष्ट्रीय लेवल पर उनके बहुत सारे कवि सम्मेलन होते रहते हैं, आजकल काफ़ी ऑनलाइन भी करते रहते हैं, और उनके शब्दों में जो मिठास है वो मैंने बहुत ही कम देखी है। तो कल मैंने उनसे अनुरोध किया कि भाई एक प्रेम रस की कविता पढ़नी है तो कुछ भेजो। तो उन्होंने 2-3 कविताएँ भेजी, बहुत अच्छी कविताएं थी, लेकिन एक कविता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो मैं अभी अपनी पत्नी के नाम पे समर्पित कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा गाने की। जस्ट बी विद मी विद माई वॉइस। प्यार की तेरी मेरी कहानी लिखूं, खुद को राजा लिखूं, तुझको रानी लिखूं, तेरे अधरों के छूने से जो खिल उठी, खुशबुओं से महकती जवानी लिखूं, खुशबुओं से महकती जवानी लिखूं। प्रेम की पहली नजरें जो तुझ पे पड़ी, प्रेम की पहली नजरें जो तुझ पे पड़ी, चूमी हमने जमी तू जहाँ थी खड़ी, चूमी हमने जमी तू जहाँ थी खड़ी। गहरी रातों में जीवन कि तू आ गई, गहरी रातों में जीवन कि तू आ गई, यूं लगा भोर की रश्मियाँ छा गई, यूं लगा भोर की रश्मियाँ छा गई। संग तेरे बहारों के मौसम खिला, संग तेरे बहारों के मौसम खिला, इन बहारों को तेरी निशानी लिखूं, खुद को राजा लिखूं, तुझको रानी लिखूं। आ गई थी जो तू मेरे आगोश में, थी न हम होश में, थे न तुम होश में। प्रीति के गीत तब से मुखर हो उठे, प्रीति के गीत तब से मुखर हो उठे, शब्द श्रृंगार के फिर प्रखर हो उठे। गीत गजलों में तू मेरे आने लगी, गीत गजलों में तू मेरे आने लगी। अपने गीतों की तुझको रवानी लिखूं, खुद को राजा लिखूं, तुझको रानी लिखूं। प्यासे मन को तू अमृत की धारा लगे, प्यासे मन को तू अमृत की धारा लगे। भटकती कश्ती था मैं तू किनारा लगी, डोर रस्मों रिवाजों की हम तोड़कर, डोर रस्मों रिवाजों की हम तोड़कर। हम मिले हैं जमी और फलक छोड़कर, हम मिले हैं जमी और फलक छोड़कर। जिस्मों का है नहीं रूह का है ये मिलन, जिस्मों का ये नहीं रूह का है ये मिलन। तेरा मेरा ये रिश्ता रूहानी लिखूं, खुद को राजा लिखूं, तुझको रानी लिखूं। बहुत प्यारी कविता है ना? सुमित अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद, और सरस्वती का वास आपकी जीवा पर ऐसे ही जीवन भर होता रहे। आपकी कविताएं सुन के जो आनंद आता है, ये आनंद मन मानस में फैलाया जाए।
मैं जब भी सोशल मीडिया पे आएंगे जहाँ पे उनकी कविताओं का संग्रह होगा वो मैं अपडेट करूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक जो कविता गाई है उसको एंजॉय कीजिए। अमेजिंग, आई लव दिस पोएम। थैंक यू सो मच सुमित अग्रवाल। उन्होंने बुक भी लिखी है और उनकी बुक का जो कवर है वो मैं बताता हूँ, कुछ पल के लिए। और ये बुक लिखी है अंतरा प्रकाशन में, वो पब्लिश हुई है अंतरा प्रकाशन में। तो जो चाहते हैं इस बुक को मंगा भी सकते हैं, जहाँ डिटेल में सुमित अग्रवाल से और डिटेल लेके अपडेट करूँगा। ओके, अब बात करते हैं डे नंबर 7 के सेल्फ लव चैलेंज की, मतलब आत्म प्रेम के चुनौती जो डे 7 के लिए है। मैं उसमें इनवाइट करना चाहता हूँ अनन्या शर्मा को। सो वो बुक से पढ़ेंगी और मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँगा। आइए। Day 7. Give yourself a big hug. गिव योरसेल्फ ए बिग हग, अपने आप को आलिंगन करें। I know what you are thinking. मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। Hugs are silly and giving yourself a hug is the silliest of the silly. आलिंगन तो बहुत बेवकूफ़ी भरे वाले काम है, और आलिंगन खुद को देना तो और भी बेवकूफ़ी भरा वाला काम है। But why? लेकिन क्यों? Why must we be so afraid to show ourselves affection? हम अपने आप को प्यार दिखाने के लिए इतने डरे क्यों होने चाहिए? A hug is friendly intimacy. जो हग है, जो आलिंगन है, वो एक मित्रतापूर्ण इंटीमेसी है। A gesture of caring and closeness. ये आपका एक्शन है केयरिंग दिखाने के लिए और नज़दीकी दिखाने के लिए। Hugging yourself is a reminder that you should be treating yourself the way you treat your best friends. जब आप खुद को हग करते हो तो आपको ये रिमाइंडर आता है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हो वैसे ही अपने आप को ट्रीट करो, जैसे अपने प्यार वाले लोगों को ट्रीट करते हो वैसे अपने आप को ट्रीट करो। With honesty and care. ईमानदारी और प्यार के साथ। Hug yourself and remind yourself that a hug means love. अपने आप को आलिंगन करें और याद रखें कि आलिंगन आपको दिखाता है कि आप अपने आप से प्यार करते हो। सो लेट मी हग माई डॉटर, लेट मी हग माई सेल्फ। थैंक यू अनन्या, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेजर माई वेट। सो इट्स 0 एंड लेट मी सी व्हाट द वेट। 94। सो कल 93 था, उससे पहले 93.6 था, आज 94 आया है। सो लगता है कि बॉडी अपना एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दैट इज़ ओके, मैं लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं आउट ऑफ इंटीग्रिटी 2 बार जा चुका हूँ, 2 या 3 बार जा चुका हूँ। जब ये घर में कुछ खा रहे होते हैं ना, मेरे मन कर जाता है और मैं भी उसमें हाथ डाल देता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा शरीर को नुकसान देता है। बिकॉज एक बार हाईवे से उतरे तो स्पीड कम हुई, फिर दोबारा से मोमेंटम लेना पड़ता है। मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ पर, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मानव स्वभाव के तौर पर ये चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। जो हमारा मार्ग होता है उससे हम विचलित हो जाते हैं, फिर हमको मार्ग में आना पड़ता है अगर हमारा गोल दृष्टि हमारे गोल पर है। तो ये कहते हुए कल फिर मिलेंगे। मैं पूरी इंटेग्रिटी में आज रहूँगा, अपने खाने में, एक्सरसाइज में, पढ़ाई में, मानसिक बैलेंस में, और आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक प्यार की ये कहानी लिखूं तो मैं क्या था, मैं राजा लिखूं तुझको रानी लिखूं। तो अपने प्यार की कविताएं पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यहाँ शेयर करते रहिए और अपने आप को हग करते रहिए। बाय बाय।